क्या आपको पता है कि हल्क को यहाँ किल ब्लेड से मारा गया था, जिसकी वजह से वो यहाँ गिरा पड़ा है। एंड जस्ट इमेजिन कि टोनी स्टार्क का सबसे बुरा सपना कि सारे एवेंजर्स मारे गए हैं एंड अर्थ पर फिर से हमला हो रहा है, ये सच हो तो क्या होगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने कहानी सोच ली है। कहानी की शुरुआत होती है जब अवेंजर्स लोकी को हरा देते हैं और उसके बाद वो स्वार्मा खाने के लिए जाते हैं। उसके बाद थॉर लोकी को अपने साथ ले जाता है एसगार्ड, जहां उसकी सुनवाई ओडिन के सामने होती है। यहाँ पर फ्रिगा कहती है कि लोकी ने ये सब खुद से नहीं किया, इसके पीछे किसी और का हाथ था जिसने हमारे बेटे को बहकाया। जिस चितौरी आर्मी के बारे में हेमडाल ने बताया उन्हीं लोगों ने इसे दिया होगा। जिस पर ओडिन कहता है कि तुम अपनी ममता की वजह से देख नहीं पा रही हो कि तुम्हारे बेटे ने कितनी बड़ी गलती की है, इसे कारावास मतलब कि जेल में डाल दो अनिश्चित काल के लिए। वहीं हम देखते हैं कि एसगार्ड के सामने थैनोस अपने शिप के साथ आ जाता है, जहां वो हमला करने लगता है, जिसके जवाब में एसगार्डियंस भी हमला करते हैं। वहीं हेमडाल पैलेस में जाकर एसगार्ड के डिफेंस को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से थैनोस के शिप से जो अटैक्स हो रहे थे उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। कि तभी वहां थैनोस आता है और हम देखते हैं कि उसके पास पावर स्टोन है और उसके बाद वो एक पंच मारता है जिससे वो डिफेंस टूट जाता है। ये देखते ही हेमडाल टेसरेक्ट को लेकर बैनर के पास पोर्टल खोलता है और उसको साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि उसको हल्क की जरूरत है। जिस पर बैनर पूछता है कि तुम्हारी तारीफ। हेमडाल यहाँ बताता है कि वो थॉर का दोस्त है और वो एसगार्ड से आया है जहां पर अभी हमला हुआ है। जिसके रिस्पॉन्स में टोनी जो कि वहां मौजूद रहता है वो पूछता है कि हमला किसने किया। फिर हेमडाल बताता है कि जिसने अर्थ पर हमला करवाया था वही अभी एसगार्ड पर हमला कर रहा है। इस पर टोनी कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। जिस पर हेमडाल कहता है कि मैं तुम्हारे जज्बे की तारीफ करता हूं टोनी, बट वहां पर गॉड्स वर्सेस टाइटन की लड़ाई चल रही है। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मैंने बैनर को देखा था हल्क बनते हुए, जो कि थॉर को टक्कर दे रहा था, जो कि हमारे काम आ सकता है एसगार्ड में। टोनी कहता है कि थॉर ने हमारी मदद की थी तो हमें भी उसकी मदद करने दो एंड अर्थ के माइटेस्ट हीरोज को साथ ले चलो। एंड तभी सीन कट होता है जहां पर अब हम देख पाते हैं कि थॉर को इबोनी मॉ एंड कॉल ऑब्सीडियन मिलकर उलझाए रख रहे हैं। वहीं प्रॉक्सिमा मिडनाइट लेडी सिर्फ से लड़ रही होती है, जबकि बाकी वॉरियर 3 कॉर्वस क्लेव एंड थैनोस की आर्मी से लड़ रहे होते हैं और एसगार्डियन आर्मी भी यहाँ पे उनका साथ दे रही होती है। थैनोस से ओडिन लड़ रहे होते हैं जो कि उसके पावर स्टोन के पावर्स को अपने ओडिन फोर्स के फ्रैक्शन ऑफ पावर से काउंटर कर रहे होते हैं। क्योंकि जब लोकी अर्थ पर हमला किया था तो ओडिन ने डार्क एनर्जी का यूज करके थॉर को अर्थ भेजा था, जिसके वजह से वो थोड़े से कमजोर हो गए थे एंड इसीलिए वो ओडिन फोर्स को फुल्ली यूज नहीं कर पा रहे होते हैं। ये बात फ्रिगा जानती थी, इसीलिए वो लोकी के पास जाती है जहां उसे वो ओडिन का साथ देने के लिए मनाती है, जहां वो बोलती है कि ओडिन ना होता तो तुम कब का मर चुके होते। और यहीं पर फ्रिगा लोकी को उसका सच बताती है, जिसको सुनने के बाद से लोकी यहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फ्रिगा समझाती है कि लोकी की जान वहां पर ओडिन ने क्यों बचाई और फिर उसने किस तरह उसे पाला। इसके बाद से फ्रिगा कहती है कि ओडिन के लिए ना सही अपनी माँ के लिए वो लड़े। कि तभी लोकी कहता है कि थैनोस हम सबसे ज्यादा पावरफुल है एंड जब से उसको मैंने पावर स्टोन दिलवाया है वो अब अनस्टॉपेबल है। मेरी बात मानो मॉम, मेरे साथ चलो। तभी फ्रिगा कहती है कि लगता है मेरे परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी। मैं जा रही हूँ अपने राजा और प्रजा की रक्षा करने के लिए और दुश्मनों से लड़ने के लिए। तुम्हें जो करना है करो। और इतना बोलकर वो लोकी को आजाद कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फ्रिगा मैजिक अटैक्स करते हुए इबोनी मॉ का ध्यान खींचती है, जिस मोमेंट पे थॉर को मौका मिलता है और वो कल ऑब्सिडियन को म्योनिर से जोर से मारता है और उसे वो दूर भेज देता है। फ्रिगा कहती है कि इन्हें मैं देखती हूँ, तुम अपने डैड की मदद करो। थॉर फिर ओडिन का साथ देते हुए थैनोस से लड़ने लगता है। वहीं कल ऑब्सिडियन जब फ्रिगा पर हमला करने जाता है तो वहां हल्क आ जाता है। फिर हम देख पाते हैं कि टोनी वहां मार्क 8 से एक एक करके क्यू शिप को तबाह कर रहा होता है, जहां उसका साथ हेमडाल दे रहा होता है। बट इसी बीच वो देखता है कि किसी ने उसके पास से स्पेस स्टोन चुरा लिया है। तभी वो देखता है कि थॉर को थैनोस पावर स्टोन से टॉर्चर कर रहा है एंड ओडिन जो कि उसके सामने जख्मी पड़े हैं उससे स्पेस स्टोन की डिमांड कर रहा होता है। ओडिन
समझ जाता है कि अंत करीब है तो वो अपने बची कुची जान से जितनी ओडिन फोर्स को यूज कर सकता था उसको यूज करता है और थैनोस की ओर डायरेक्ट कर देता है, जिसके रेस्पॉन्स पे थैनोस थॉर को सामने कर देता है। ऐसा होते ही फ्रीगा बीच में आ जाती है, क्योंकि अगर ओडिन फोर्स ज्यादा देर तक थॉर को लगती तो थॉर वहां पे मर जाता। फ्रीगा वहां पर एक मैजिकल शील्ड बनाती है ताकि वो ओडिन फोर्स को रोक सके, बट ओडिन फोर्स के सामने फ्रीगा की मैजिक कमजोर पड़ जाती है एंड वो वहां मारी जाती है। लोकी जो कि वहां से स्पेस स्टोन लेकर भागने वाला था, वो अपने मॉम की मौत को देखकर खुद को कोसता है कि क्यों उसने अपनी मॉम की बात नहीं मानी। वो बिना समय गवाए खुद को थैनोस के सामने लाता है एंड थॉर को थैनोस के हाथ से छुड़ाता है स्पेस स्टोन की मदद से एंड उसको वो पावर स्टोन यूज करने नहीं देता है। सॉर्ट ऑफ वैसे ही जैसे इन्फिनिटी वॉर में यहाँ पे थैनोस ने लोकी उस ब्लेड को उसके और आने से रोका था। खैर आगे हम देखते हैं कि हेमडाल थॉर को सहारा देता है एंड लोकी देखता है कि ओडिन भी अपनी अंतिम सांस ले रहे हैं, जिसके कुछ समय बाद ही ओडिन भी वहां मर जाते हैं। तभी थैनोस के शिप भी क्रैश करने लगते हैं, क्योंकि आयरन मैन के लीडरशिप में कैप्टन अमेरिका, हॉकाई एंड ब्लैक विडो ने मिलकर सारे शिप्स के कमांड सेंटर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे उसके शिप क्रैश करने लगते हैं। अपने आप को हारता देख थैनोस को गुस्सा आता है एंड वो पावर स्टोन का यूज करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर लोकी जो कि अपनी मॉम एंड डैड को खो चुका था, वो भी इतना ज्यादा दृढ़ निश्चय के साथ माइंड स्टोन को यूज कर रहा था कि वो थैनोस को यहाँ पे पावर स्टोन को यूज करने ही नहीं दे रहा था। कि तभी अचानक से हमें देखने को मिलता है कि कोई एसगार्डियन आर्मी से अकेले ही लड़ रही होती है, जिस पर थॉर कहता है कि इससे मैं देखता हूं, और वो म्योनिर उसकी ओर फेंकता है। लेकिन किसी को क्या ही पता था कि एसगार्डियन आर्मी से अकेले लड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि हेला थी, जिसने थॉर के भेजे हुए म्योनिर को तबाह कर दिया। जिसके बाद थॉर कहता है कि ये नामुमकिन है एंड वो लोकी को कहता है कि तुम थैनोस को रोके रखो, मैं उसे देखता हूं। कि तभी वहां हल्क आता है एंड कहता है कि हम देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि थॉर, हल्क एंड हेमडाल हेला की ओर चार्ज इन करते हैं। वहीं वॉरियर 3 ब्लैक ऑर्डर को निपटा कर हेला से लड़ने के लिए पहुंचते हैं। टोनी भी हेला से फाइट करना चाहता था, बट वो क्यू शिप उड़ाने में अपने सारे पावर्स को यूज कर चुका था, प्लस आर्क रिएक्टर में ज्यादा पावर नहीं था और इसीलिए वो वहां पे रुका रहता है। हेला इन सब से लड़ते हुए काफी एंजॉय कर रही थी एंड इसी बीच उसको इटर्नल फ्लेम दिखता है, जिसका इस्तेमाल करके वो वहां नेक्रोमेंसी करती है, मतलब कि मरे हुए सोल्जर्स को जिंदा कर देती है, जिसके बाद से ब्लैक ऑर्डर एंड फेनरिस द वुल्फ भी जिंदा हो जाता है। इसके बाद हेमडाल बताता है कि हेला ओडिन की पहली संतान थी, जिसके बाद से थॉर रियलाइज करता है कि जब तक वो एसगार्ड में है तब तक वो पावरफुल होती रहेगी और उसको रोकना यहाँ पे नामुमकिन होते जाएगा। लेकिन तभी वहां पर कैप्टन आता है, जो कि टैबलेट ऑफ लाइफ एंड टाइम का यूज कर रहा होता है, जिससे वो किसी को भी हील कर सकता था एंड एडिशनल पावर देता है टेम्पररी, जिसके मदद से कैप्टन यहाँ थॉर को कुछ हद तक हील करते हैं, क्योंकि ओडिन फोर्स एंड पावर स्टोन का जो अटैक यहाँ पे थॉर ने सहा था वो उसके बॉडी पे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाया था। वहीं हॉकाई के पास एक ऐसा बो रहता है जिससे वो अनलिमिटेड एरोज छोड़ सकता है, जो कि एसगार्डियंस एंड मॉन्स्टर्स को मार गिराने के लिए काफी थे। वहीं हम देखते हैं कि ब्लैक विडो को वॉरलॉक आई दिया गया होता है, जो कि माइंड कंट्रोल के काम आता है, बट उसका असर हेला पर नहीं हो रहा होता है, इसीलिए वो दूसरे के ऊपर इसको यूज करके यहाँ पर किसी तरह वो अपने कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करती है इस जंग में। यहीं पर हमें पता चलता है कि हेमडाल जब अवेंजर्स को अर्थ से लाए तो वो उनको पहले ओडियंस वॉल्ट ले गए और कुछ कुछ सामान दिए, जहां पर आयरन मैन को उन्होंने एक टेक्नोमैटिक डिवाइस दिया था, जिससे वो किसी भी टेक को यूज कर सकता है, बेसिकली उनसे कनेक्ट हो सकता है, और इन्हीं की मदद से उसने एक एक करके थैनोस के शिप को गिराई थी। एंड यहीं पर जब हेमडाल सबको कुछ न कुछ पावर अप दे रहे होते हैं, इसी का फायदा उठाकर लोकी यहाँ पर हेमडाल से स्पेस स्टोन चुरा लेता है, जिसकी भनक हेमडाल को नहीं लगती है। यहाँ पर टोनी दिमाग लगाता है एंड वो थैनोस के शिप को फिर से काम में लाता है एंड उनके वेपन्स को यूज करता है और हेला की ओर चार्जिंग कर देता है, जिससे हेला थोड़ी देर तो डिस्ट्रैक्ट होती है एंड इसी बात का फायदा उठाकर वहां पर थॉर कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर को यूज करता है हेला के ऊपर एंड उसकी पूरी आर्मी को जमा देता है। बट तभी हम देखते हैं कि हेला जहां जमी थी वहां से बड़े बड़े ब्लेड्स निकल रहे होते हैं, जिसको हेमडाल अपने स्वॉर्ड से कुछ हद तक तो रोक लेता है, लेकिन तभी वो कहता है कि सब कोई
बचाओ खुद को। और वो अपनी बात को कंप्लीट कर ही नहीं पाता और तब तक एक ब्लेड उसको आ लगती है। फिर हम देखते हैं कि एक बड़ा सा ब्लेड टोनी को भी जा लगता है, मतलब कि उस शिप को जिसके साथ वो कनेक्ट हुआ था, जिसके वजह से वो शिप पानी में जाकर क्रैश होता है। इसके बाद टोनी बेहोश हो जाता है, बट जार्विस उसे जगाता है। एंड जब तक टोनी को होश आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बाहर आते ही वो देखता है कि एसगार्ड जल रहा है एंड वहां एक भी इंसान जिंदा नहीं है। कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, हेमडाल, हॉकाई, ब्लैक विडो, लोकी, मतलब कि जितने भी लोग वहां पे थे सब मर चुके थे। टोनी देखता है कि आसमान में एक पोर्टल है जिससे थैनोस की आर्मी अर्थ की ओर जा रही होती है। वहां वो बेबस फील करता है कि तभी इसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि बोलता है कि मुझे पता है कि हारना कैसा लगता है, अपनों को खोना कैसा लगता है, बेबस होना कैसा होता है। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। टोनी पूछता है कि मुझे समझ नहीं आता कि हम जब जीत रहे थे तो ये सब कैसे हुआ, जिसके जवाब में वो मास्क वाला कैरेक्टर कहता है कि हेला मौत की देवी है एंड वो मरे हुए को समन कर सकती है। एंड उसने ही बाजी पलटी। थॉर ओडिन फोर्स एंड पावर स्टोन के पावर को डायरेक्टली फेस करने की वजह से ऑलरेडी कमजोर हो चुका था। वहीं एसगार्ड में सिर्फ थैनोस एंड लोकी ही थे जो कि हेला को टक्कर दे सकते थे, क्योंकि उनके पास इन्फिनिटी स्टोन्स था। अपने भाई को मरते देख थैनोस के ऊपर जो स्पेस स्टोन की पकड़ लोकी ने बनाया हुआ था वो कमजोर होने लगता है, जिसका फायदा उठा के थैनोस आजाद भी हो जाता है। लेकिन वो यहाँ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेता है एंड लोकी को कहता है कि तुम अपने मॉम एंड डैड को खो चुकी हो, क्या तुम अपने इकलौते भाई को भी खोना चाहते हो? अगर नहीं तो मुझे स्पेस स्टोन दे दो, मैं हेला को मार दूंगा एंड तुम्हें और तुम्हारे भाई को जिंदा छोड़ दूंगा। अपने भाई की जान पर बात आते थे लोकी यहाँ स्पेस स्टोन थैनोस को दे देता है। लोकी से स्पेस स्टोन मिलते ही थैनोस ने हेला को स्पेस स्टोन की मदद से जकड़ा, ठीक वैसे ही जैसे एंड गेम में वांडा ने थैनोस को जकड़ा था एंड उस पर पावर स्टोन से इस लेवल पर हमला किया कि प्लेनेट उड़ जाए, जिसके वजह से वहां पर हेला की चित्रे उड़ जाते हैं। बट मरने से पहले हेला ने भी बहुत हाथ पैर मारे और कई सारे ब्लेड्स यहाँ वहां से छोड़े, कुछ तो एसगार्ड्स के नीचे से निकाल के शूट किए, जिससे थैनोस ने खुद को बचाया। अब ये ब्लेड्स इतने कैपेबल थे कि वो गॉड्स तक को मार सकते थे, इसीलिए जो भी इसके चपेट में आ रहा था सब मारे जा रहे थे और उन्हीं ब्लेड्स के वजह से वहां मौजूद जितने भी लोग थे ऑलमोस्ट सब मारे गए। हेला के मरने के बाद थैनोस लोकी की ओर देखता है, जहां वो ये पाता है कि लोकी जख्मी है हेला के ब्लेड से, और वो उसके पास जाकर कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन ये थोड़ी कहा था कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। जिसके कुछ सेकंड बाद ही लोकी भी वहां पे जान गवा बैठता है। इसके आगे वो मास्क वाला बंदा बताता है कि जिस शिप को गिराने में तुमने इतनी मेहनत की थी टोनी, वैसे 4 शिप गमोरा के लीडरशिप में आए एंड जिन चित्तौरी लेवियाथन को तुम अभी जाते हुए देख रहे हो उसको नेब्यूला लीड कर रही। टोनी पूछती है कि ये दोनों कौन हैं, जिस पर मास्क वाला बंदा बताता है कि ये थैनोस की एडॉप्टेड बेटी है। अब वो लोग अर्थ जाएंगे जहां माइंड स्टोन तो गमोरा आसानी से हासिल कर लेगी, वह रियलिटी स्टोन लेने में थैनोस को थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि वो नोटोरियस इन नेचर है, प्लस एंशिएंट वन भी टाइम स्टोन की मदद से उसको वहां पे रियलिटी स्टोन लेने से रोकेगी। इसके अलावा जेन फॉस्टर ह्यूमन है तो वो ज्यादा देर रियलिटी स्टोन की पोस्ट नहीं रह पाएगी एंड जैसे ही वो मरेगी थैनोस उससे वो ले लेगा, जिसके बाद वो एंशिएंट वन को भी हरा देगा क्योंकि उसके पास पावर स्टोन, स्पेस स्टोन एंड रियलिटी स्टोन होगा, जिससे वो टाइम स्टोन के इफेक्ट्स को कैंसिल कर देगा, जहां वो एक ऐसा डोमेन बनाएगा जिसमें टाइम मैटर ही नहीं करता। टोनी पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि क्या होने वाला है एंड तुम कैसे बचे हेला के वॉर से, एंड ये स्पेस, रियलिटी एंड टाइम स्टोन क्या है। इससे पहले मास्क वाला बंदा कुछ बोल पाता तभी टोनी कहता है कि तुम टाइम ट्रैवलर हो, जिस पर वो मास्क वाला बंदा बोलता है जितना सुना था उससे ज्यादा स्मार्ट हो टोनी, अपनों को खोने के ट्रॉमा से गुजरने के बाद भी तुमने इतनी जल्दी पकड़ लिया, हाईली अप्रिशिएटेड। खैर तुमने सोल्यूशन तो बता दिया, बट मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। जिस पर टोनी कहता है कि जो तुम्हें चाहिए मैं वो दूंगा, जिस पर वो मास्क वाला बंदा कहता है कि बाद में अपनी बात से मत मुकरना, वरना इस यूनिवर्स में ऐसा एक भी जगह या टाइम नहीं होगा जहां मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकता। टोनी हाँ में सर हिलाता है एंड कहता है कि चलो अब ये सब होने से रोको, जिस पर वो मास्क वाला बंदा कहता है कि ड्यूड
टाइम ट्रेवल ऐसे काम नहीं करता। कुछ फिक्स पॉइंट होते हैं जिनको अगर मैं छेड़ा तो ये यूनिवर्स कुछ पल में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो अभी जो ये हुआ या होने वाला है ये सब तय है, एक कैनन इवेंट की तरह, और इसको होना ही होगा। फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक ओपनिंग है जिसमें तुम इस यूनिवर्स को थानोस से बचा सकते हो, प्लस अर्थ भी बच जाएगा। टोनी पूछता है कि कैसे, तो वो मास्क वाला बंदा कहता है कि सबसे पहले तो तुम्हें एक अपग्रेड देना होगा, और वो फिर टोनी के चेस्ट में एक डिवाइस लगाता है एंड उसके आजू बाजू सूट फॉर्म होने लगता है जो कि मार्क 85 के जैसा रहता है। मास्क वाला बंदा कहता है कि डरो मत, ये तुम्हारा ही बनाया हुआ सूट है, बस अभी से कुछ साल पहले का है। इसमें कुछ चेंजेस किए हैं ताकि तुम आसानी से इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज कर सको। जिस पर टोनी पूछता है कि अब ये इन्फिनिटी स्टोन्स क्या है, तो वो मास्क वाला बंदा बताता है कि अरे हाँ, ये तो बताना ही भूल गया। तो बॉस देखो, इन्फिनिटी स्टोन्स ब्रह्मांड के क्रिएशन के टाइम में बने वो पावरफुल रेलिक हैं जिनमें इतनी ताकत है कि वो कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक यूनिवर्स के अंदर, जिसमें से थानोस के पास स्पेस एंड पावर स्टोन है। वही गमोरा अब तक माइंड स्टोन ले चुकी होगी जो कि तुम लोगों ने लोकी से लिया था न्यूयॉर्क अटैक में। वही जो रियलिटी स्टोन है वो हिडन था, लेकिन कन्वर्जेंस के वजह से वो अब बाहर आया एंड वो जेन फॉस्टर को अपना होस्ट बनाता है। वही बात करें टाइम स्टोन की, तो वो एंशिएंट वन के पास है जो कि एक करेक्ट कह सकती हो चलाती है जहाँ पे सॉर्सरर्स रहते हैं। तो बेसिकली अब तुम्हें जो करना है वो ये है कि मैं तुम्हें बीच लड़ाई में भेजूंगा जहाँ रियलिटी स्टोन जेन फोस्टर की प्रोटेक्शन कर रही होगी उसके लाइफ फोर्स को यूज करके, जिसके वजह से वो तय समय से पहले मरेगी, क्योंकि जो ह्यूमन होते हैं उनकी लाइफ फोर्स बहुत ही कम होती है। याद रहे, अगर तुमसे पहले थानोस ने रियलिटी स्टोन ले लिया तो वो तुम्हें क्या एंशिएंट वन तक को हरा देगा। वहीं अगर तुमने ले लिया तो एंशिएंट वन के साथ मिलकर तुम थानोस को हरा सकते हो। अब यहाँ से दो बातें याद रखना, पहला, एंशिएंट वन को पता न चले कि मैंने तुम्हारी मदद की है, एंड दूसरा ये कि इस जंग के बाद तुम उसके पास मैजिक सीखने जाओगे जो कि मेरे मिशन के लिए काम आएगा। जिस पर टोनी पूछता है कि तुम्हारा मिशन क्या है, जिस पर वो कहता है कि तुम अर्थ बचाना चाहते हो और मैं पूरी टाइम लाइन। अब जब तुम उस काबिल हो जाओगे कि मेरे काम आ सको तो मैं वापस आऊंगा, तब तक तुम अपनी दुनिया को बचाओ। वैसे तो ये सूट एंड रियलिटी स्टोन ही काफी होगा, बट तुम यहाँ से गन्नी या कुछ रेलिक्स ले सकते हो, उससे तुम थानोस को जल्दी हरा दोगे। इतना कहते ही वो मास्क वाला बंदा वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं टोनी वहाँ पर गन्नी खोजने लगता है कि तभी उसकी नजर एक मुकुट पर पड़ती है जो कि एला का होता है, जिससे टोनी पहनता है तो वो उसके सूट के साथ मर्ज हो जाता है। इसके बाद वो गन्ने उठाकर अर्थ की ओर चला जाता है उसी पोर्टल से जिसके थ्रू थानोस की आर्मी एसगार्ड से अर्थ जा रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रियलिटी स्टोन जेन को थानोस से बचा रही होती है, बट वो उसके लाइफ फोर्स को ड्रेन कर रही होती है, इसीलिए वहाँ असिस्टेंस देने के लिए एंशिएंट वन आती है। उन्होंने कई सारे मॉन्स्टर समन किए होते हैं जो कि थानोस की आर्मी से लड़ रही होती है। वहीं टोनी के आते ही वहाँ जेन मर जाती है एंड रियलिटी स्टोन जेन की बॉडी को छोड़ देती है। इस ओपनिंग का फायदा उठाकर थानोस उसकी ओर बढ़ता है, बट बीच में आयरन मैन एक बड़ी सी ब्लेड को फेंकता है जिससे थानोस का रास्ता रुक जाता है एंड वो सोचता है कि उसने तो हेला को मार दिया था, तो ये ब्लेड्स आए कहाँ से। थानोस मुड़कर देखता है तो वो टोनी होता है। इसके बाद टोनी रियलिटी स्टोन की ओर बढ़ रहा होता है, जिसको रोकने के लिए थानोस पावर स्टोन से हमला करता है, बट उस अटैक को एंशिएंट वन टाइम स्टोन की मदद से स्लो कर देती है, जिस वजह से रियलिटी स्टोन टोनी के साथ मर्ज हो जाता है। आयरन मैन के एक हाथ में गन्नीर को देखकर एंशिएंट वन समझ जाती है कि ओडिन अब नहीं रहे एंड इसीलिए वो अर्थ को बचाने के लिए नहीं आए। एंशिएंट वन कहती है कि टोनी मुझे वो गन्नीर देना, जिसके बाद आयरन मैन एंशिएंट वन को वो गन्नीर दे देता है एंड उसकी मदद से एंशिएंट वन एक बहुत ही पावरफुल अटैक करती है डार्क एनर्जी को चैनलाइज करके, जिससे पावर स्टोन द्वारा किए गए अटैक को यहाँ पर एंशिएंट वन कैंसल आउट कर देती है। टोनी रियलिटी स्टोन का साथ अच्छे से मर्ज हो जाता है एंड वो एंशिएंट वन को बैक ऑफ करने के लिए बोलता है, जिसके बाद एंशिएंट वन पीछे हट जाती है क्योंकि एंशिएंट वन ने भी टाइम स्टोन यूज करके फ्यूचर देख रखा था। इसीलिए एंशिएंट वन यहाँ पे एक क्रिस्टल केज बनाती है, ठीक वैसे ही जैसे स्टील सुप्रीम ने बनाया था, एंड उसके अंदर टोनी रियलिटी स्टोन को यूज करके पावर स्टोन एंड स्पेस स्टोन के पावर को काउंटर कर रहा होता है। कि तभी हम देखते हैं कि बाहरी दुनिया में माइंड स्टोन लेकर वहाँ पे गमोरा आती है और उस माइंड स्टोन को वो एंशिएंट वन पर यूज कर देती है। सबसे पहले तो वो उससे टाइम स्टोन लेती है एंड फिर उसको ये क्रिस्टल केज को खत्म करने के लिए कहती है, और यहाँ पर एंशिएंट वन वैसे ही करती है।
इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे वो पिस्टल शील्ड गायब होता है तो वहां पर थैनोस आयरन मैन को मारकर उससे रियलिटी स्टोन ले रहा होता है। गमोरा कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके सामने टिक सके। ये लीजिए बाकी के 2 स्टोन्स। और गमोरा थैनोस की ओर टाइम स्टोन और माइंड स्टोन को फेंकती है, जिसको थैनोस कैच करता है। तभी गमोरा कहती है कि सोल स्टोन हमें वॉरमिर में मिल जाएगा एंड उसके बाद हम सब ठीक कर देंगे। इतना सुनते ही थैनोस मुस्कुराता है और आसपास की रियलिटी चेंज होने लगती है और हम देख पाते हैं कि टोनी ने तो थैनोस को कब का मार दिया था एंड उसने ये रियलिटी इसलिए बनाई थी ताकि वो गमोरा से माइंड स्टोन ले सके। बट यहाँ तो गमोरा ने सिर्फ माइंड स्टोन के साथ साथ टाइम स्टोन भी दे दिया था। टोनी कहता है कि तुम लोग सरेंडर कर दो या मारे जाओगे, बिल्कुल ऐसे। एंड तभी टोनी स्नैप करता है जिससे अर्थ में तबाही मचा रहे एलियंस या फिर क्या सोल्जर्स धूल बन जाते हैं एंड जो कुछ नहीं कर रहे होते हैं वो बचे रहते हैं। टोनी को इस लेवल पर देखकर सब उसके सामने घुटने टेक देते हैं। एंशिएंट वन सबको बंदी बना लेती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि एसगार्ड जाके उस सॉर्सरर वहां पे रेलिक एंड बचे कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि वहां पर दूसरे एसगार्डियन भी आ गए हैं जो कि सिविलियंस रहते हैं एंड उनसे इन्हें पता चलता है कि जो सोल्जर्स यहाँ पे मर चुके हैं वो गोल्डन डस्ट बन के उड़ गए और वो लोग वैलेला पहुंच गए और जो बचे हुए थे उनको इन लोगों ने बचा लिया, क्योंकि जब यहाँ एसगार्ड का अटैक हुआ था तो हेमडाल ने सबसे पहले सिविलियंस को वैनाहाइम भेज दिया था। वहां पर फिर हम देखते हैं कि टोनी आता है एंड कहता है कि यहाँ पर मेरे दोस्तों की भी बॉडी होनी चाहिए, जिनमें से कैप्टन अमेरिका, हल्क, हॉकाई एंड ब्लैक विडो थे। लेकिन वहां पे मौजूद जो एसगार्डियन रहता है वो कहता है कि हमें सिर्फ इसकी बॉडी मिली, जिसको देखकर टोनी कहता है कि ये तो सिर्फ नताशा है, बाकियों की बॉडी कहाँ है। तो वहां पे वो एसगार्डियन जो रहता है वो बताता है कि हो सकता है कि जंग में उन्हें एसगार्डियन कंसीडर किया गया और क्योंकि वो एक एसगार्डियन वॉरियर डेथ मरे हैं वो भी जंग के बीच में, तो वो शायद तक वैल्हला गए होंगे। इतना सुनने के बाद से टोनी सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर वो लोग वैल्हला गए हैं तो ब्लैक विडो को भी वहां जाना चाहिए, क्योंकि उसने भी यहाँ पर बराबरी की मदद की थी। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि टोनी एंशिएंट वन को टाइम स्टोन देता है एंड कहता है कि वैसे तो मैं मैन ऑफ साइंस हूँ बट मैजिक मुझे काफी ज्यादा फैसिनेट करता है, वैसे बाकी की स्टोन्स भी आप रखी तो बेहतर होगा। जिस पर एंशिएंट वन कहती है कि दुनिया में सबसे सेफेस्ट जगह उन स्टोन के लिए फिलहाल तो तुम्हारे पास ही है, तो तुम उनको अपने पास रखो। जिस पर टोनी कहता है कि मैं उनको अपने से दूर रखूंगा वरना मेरा हाल भी जेड फॉस्टर जैसा हो जाएगा। जिस पर एंशिएंट वन कहती है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुमने जो हेलमेट पहना हुआ है वो बेसिकली रियलिटी स्टोन को वो लाइफ फोर्स दे रही है जो कि उसको चाहिए और इसीलिए तुमको कुछ भी नहीं हुआ। बट हाँ, इन्फिनिटी स्टोन बहुत पावर एक्सर्ट करता है। जिस पर टोनी कहता है कि इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ ताकि उन पर काबू कर सकूं। जिस पर एंशिएंट वन कहती है कि बिल्कुल सही जगह आए हो जहाँ पे तुम आराम से ट्रेनिंग कर सकते हो, और वैसे भी हम लोगों ने उस हमले में कई होनहार सॉर्सरर हुए हैं। जिसके बाद से कैमरा जूम आउट होता है और हमें देखने को मिलता है कि जब थैनोस ने हमला किया था तो इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज उसने मारा गया था। उसके वजह से फ्यूचर में जो सॉर्सरर सुप्रीम की जगह खाली हुई है उसको एंशिएंट वन टोनी से फिल करना चाहती है। प्लस उसने देखा था कि जब वो पहले थैनोस से लड़ रही थी तो हर सिनेरियो में हार रही थी, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर करोड़ों फ्यूचर में से एक बार ऐसा आता है जहाँ पे टोनी के आने से वो भी गनीर के साथ बाजी पलट जाती है, वो लोग जीत जाते हैं। जिसके वजह से एंशिएंट वन को टोनी पे थोड़ा सा शक है और इसीलिए वो टोनी पर नजर भी रखना चाहती है ताकि वो जान सके कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इतने सारे पॉसिबिलिटी के समय टोनी वहां पर नहीं आया, लेकिन अचानक से एक पॉसिबिलिटी भी वो आता है और उसमें वो लोग जीत जाते हैं। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं एंड इसी के साथ यहाँ पे सीन कट होता है। इसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जहाँ पर टोनी कमरताज में काफी समय से ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो नया सॉर्सरर सुप्रीम बनने के रास्ते में होता है, जहां उसे भी चुई मचती है हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज की जैसे कि वो टाइम स्टोन को यूज करके एक एक्सपेरिमेंट करे। यहाँ पर वो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के जैसे कोई स्पेल परफॉर्म नहीं करता है, बल्कि वो एक ऐसा स्पेल परफॉर्म करता है जिससे वो फ्यूचर में होने वाले पॉसिबिलिटीज को देख सकता है। और वहीं पर हम देख पाते हैं कि टोनी खुद को एक ऐसे कमरे में पाता है जहाँ पर एक बोर्ड है और उस बोर्ड में उसकी ही बॉडी पड़ी हुई है जिसमें लिखा हुआ है अर्थ 1616। टोनी इसको देखकर चौंक जाता है
और वो दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ता है कि तभी वो जाग जाता है। तभी वो सामने एंशिएंट वन को देखता है और समझ जाता है कि उसके इस प्रोसेस को एंशिएंट वन ने कैंसल आउट या फिर रोका होगा। इसके बाद से एंशिएंट वन कहती है कि इस पावर का इस्तेमाल सिर्फ एक्सट्रीम केस में करना होता है टोनी, यूं ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं। क्या तुमने इसकी वार्निंग नहीं पढ़ी? जिस पर टोनी भी डॉक्टर स्ट्रेंज के जैसा कहता है कि अगर ये इतने डेंजरस थे तो वार्निंग शुरू में होने चाहिए, ना कि एंड में। एंशिएंट वन उससे टाइमस्टोन ले लेती है एंड कहती है कि दोबारा ऐसी गलती मत करना, और उसके बाद से वो वहां से चली जाती है। टोनी इसके जवाब में कुछ भी नहीं कहता क्योंकि इसके दिमाग में वही दृश्य घूम रहा था जहां पर उसने खुद को एक पॉड के अंदर बंद देखा था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं, और इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए आप एक्साइटेड हैं या नहीं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।